नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। हमारी ये बड़ी खास पेशकश आप देखने जा रहे हैं। देश के अंदर वक्फ कानून पर जो कुछ हो रहा है उसके सिलसिले में मैं सौरभ शर्मा आपके साथ हूं और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है वक्फ के कानून का और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपनी तरफ से कुछ आश्वासन दिए हैं, कुछ अंडरटेकिंग दी है कुछ एक प्रावधानों को लेकर कि उन पर फिलहाल सरकार आगे नहीं बढ़ेगी जब तक इसकी अगली सुनवाई नहीं हो जाती। इस बीच देश भर में इस बिल का जो विरोध किया जा रहा है उसमें आपने देखा बंगाल में जैसी हिंसा हुई पूरा देश उसमें स्तब्ध रह गया, 3 लोगों की उसमें मौत हो चुकी है। और आज भी जो ताजा आवाजें आ रही हैं मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करने का दावा करने वाले लोगों की तरफ से कि यह विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी रहेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल की हिंसा पर चिंता जाहिर की थी। प्रधानमंत्री ने इस बीच एक बात और कही है, एक वीडियो उनका सामने आया था जिसमें उन्होंने मुस्लिम बोहरा समुदाय के लोगों से बातचीत करते हुए बताया कि ऐसा नहीं कि सरकार आनन फानन में या एक दिन सोचा कि इस पर कानून बनाना है और झटपट ये कानून तैयार हो गया। 5 साल तक इस पर काम करने के बाद, लोगों से राय मशवरा लेने के बाद, एक बड़ी विधायी कार्रवाई करने के बाद ये कानून बना है। और उन्होंने उस बातचीत में यह भी बताया कि उनके पास ज्यादातर शिकायतें जो वक्फ के मौजूदा तंत्र को लेकर के आ रही थी वो मुस्लिम समुदाय के अंदर से ही उठ रही थी। तो मोटे तौर पर देश में परिस्थिति इस वक्त वक्फ को लेकर क्या है? या तो सरकार देश के मुसलमानों को या देश के मुसलमानों के नाम पर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको यह समझा ले, जो वो दावा करती है कि यह कानून मुसलमानों की बेहतरी के लिए ही लाया गया है, मुसलमान किसी भी तरीके से निशाने पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जाने के बाद वो तत्व या खुद खामोश हो जाएं, शांत हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है उस पर देखें और फिर आगे अपनी बात करें। लेकिन ये सब कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो यही बात हम आगे करेंगे, आगे क्या फॉरवर्ड राह दिखाई देती है। स्वागत करना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी का, बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के सांसद हैं। बहुत स्वागत सुधांशु जी आपका। फैज खान साहब स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं, कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। खान साहब बहुत स्वागत आपका भी। शोएब जमई जी हमारे साथ हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के। शोएब साहब स्वागत आपका। और अमीक जमई जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अमीक साहब बहुत स्वागत आपका। अब आप समझा पाएंगे क्या विरोध करने वालों को, या ये विरोध यूं ही चलता रहेगा? मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष की बात सुनी, उन्होंने कहा प्रदर्शन थमने वाला नहीं है। देखिए, जो समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है, जैसे जो जगना चाहे उसे जगाया जा सकता है, और जो जग कर सोने का नाटक कर रहा उसे नहीं समझाया जा सकता है। जो लोग इतने इलेबोरेट डिस्कशंस के बाद 12-12 घंटे दोनों सदन में डिस्कशन हुआ है, लाइव देखा है दर्शकों ने, एक एक चीज पर पॉइंट बाय पॉइंट एनालिसिस हुआ। उससे पहले जेपीसी की 38 बैठकें हुई, 113 घंटे तक डिस्कशन हुआ है, पॉइंट बाय पॉइंट क्लैरिफिकेशन हुआ। मगर क्या बताएं, मौला को समझाया जा सकता, मौलाना को नहीं समझाया जा सकता है। यह बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उनका माइंडसेट ही इस प्रकार का बना हुआ है। और यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यह एक विशेष प्रकार की जहनियत है, मैं गंभीरता से कहना चाह रहा हूं। आज कह रहे हैं कि साहब वक्फ बोर्ड के मामले में मुस्लिम समाज के साथ अन्याय हो रहा है और हमें दबाया जा रहा है। पहले कह रहे थे सीए में हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पोटा तो हम लाए थे, पोटा हटाया कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने। क्यों? कहते नहीं साहब वो आतंकवाद वाले में मुस्लिम ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। चलो, आया अटल जी के समय में था। टाडा किसके समय में आया था? राजीव गांधी के समय में, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। और हटाया नरसिम्हा राव ने, वहां भी यही हल्ला कि साहब सिर्फ मुस्लिम पकड़े जा रहे हैं, जबकि उसमें तो कितने तो खालिस्तानी पकड़े गए, LTT वाले पकड़े गए, नॉर्थ ईस्ट वाले पकड़े गए, नक्सली पकड़े गए। उसी टाडा में कोई जाके संख्या देख ले तो उसमें मुस्लिम की संख्या बहुत कम है। मगर एक मानसिकता क्या है कि मुझे कानून नहीं मानना है, मुझे अपने को कानून से ऊपर रखना है, या दूसरे शब्दों में कहें कानून मेरे ठेंगे पे है। ये जो माइंडसेट बना के रखा गया है, और ये आज से नहीं है, ये तकरीबन 100 साल से कांग्रेस ने इसी मुजाज पुरसी करते 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 और आजादी के बाद विशेषकर, और उसके बाद मुस्लिमों का भी नुकसान किया है और देश का भी भयंकर नुकसान किया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ मुस्लिम ही समाज एकमात्र समाज ऐसा है जो आजादी के समय बहुत बढ़िया स्थिति में था, जिनके बाद रियासतें थी, रजवाड़े थे, नवाब थे, नवाब पटौदी, नवाब जूनागढ़, नवाब भोपाल, नवाब रामपुर, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम। और वो आज इतना पीछे चले गए पढ़ाई में, लिखाई में, बाकी चीजों में, और जिनके पास कुछ नहीं था, पाकिस्तान से आए हुए जो लोग रिफ्यूजी थे, वो आज देखिए कहां से कहां पहुंच गए, क्योंकि वो उस मानसिकता में, किसमें, मौलाना वाली मानसिकता में पड़े रह गए। और मैं कह रहा हूं, मौलाना में भी पड़े रहो तो कम से कम अपने इल्म का ज्ञान करो। ये तो कौन से वाले मौलाना के चक्कर में पड़ गए? मौलाना तो मौलाना मसूद अजहर भी है, मुल्ला तो मुल्ला उमर भी है,
हाफिज नाम तो हाफिज सईद में भी जुड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से गुजरे हुए जमाने में ऐसे पैबस्त हुए कि कभी हमारे ऊपर हुकूमत थी, फलाना था, ढिमाका था, ये था, हमारे 800 साल हुकूमत थी। तो एक लाइन में कहूंगा, आपको इनको ध्यान रखना चाहिए कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। पुराना गीत याद है ना, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज सईद तुम्हारा। उनका आर्गुमेंट है मौलानाओं के चक्कर में पड़ के क्यों मुस्लिम समाज खुद को पीछे रखे हुए है। वक्त उसका केवल एक और उदाहरण है। एक लाइन और बोल दूं अगर परमिशन हो। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने, जो कि राजीव गांधी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा, जब शाहबानो केस को उन्होंने अपोज किया तो राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने आके उनसे कहा कि तुम क्यों अपोज कर रहे हो शाहबानो केस में। उन्होंने कहा इसलिए कि रिग्रेसिव है, ये मुस्लिम समाज को पीछे ले जाने वाला है। तो कोट अनकोट में ये आरिफ खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि उस मंत्री ने कहा कि अगर मुस्लिम गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें पड़े रहने दो, तुम उस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, तुम अपनी पॉलिटिक्स देखो। ठीक, मौलाना पीछे रखे हुए मुस्लिम समाज को। पहली बात तो यह है कि तू इधर उधर की ना बात कर, बता ये काफिला क्यों लूटा। ये तो सुप्रीम कोर्ट को समझा नहीं पा रहे, मौलाना को कह रहे, मौलाना नहीं समझ पा रहे। आप सीजीआई संजीव खन्ना को नहीं समझा पा रहे, सॉलिसिटर जनरल साहब को, तुषार मेहता जी को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, नहीं साहब ऐसा नहीं होगा, मुझे समय दे दीजिए, हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब देंगे, ऐसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा है, ये जो वक्फ बाय यूजर आप डी नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है। वक्फ बाय यूजर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि कैसे आप यहां से 400 साल पुरानी और 300 साल पुरानी इबादत गाहों के वक्फ बाय डीड आप लेकर के आएंगे, ये गलत है, संविधान के खिलाफ है। लिहाजा हम इसको अंतरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट करिए, कहा है संविधान के खिलाफ, कोर्ट करिए। भाई मानता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, नहीं कोर्ट करिए ना, इतनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बोलिए, कोर्ट करिए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेटस को मेंटेन रहे, अगली मेंटेन रहेगा, ठीक है। डोंट डी नोटिफिकेशन को यहां से अंतरिम ऑर्डर में यहां से रोक लगा दी। अभी आप डी नोटिफाई गवर्नमेंट ने लिख के दिया, अरे डी नोटिफाई नहीं कर सकते। नॉन मुस्लिम वाली जो यहां से इसमें जो पैनल में जाने का, उसमें भी यहां से क्या है कि अभी आप भर्ती नहीं कर सकते। तो आप सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं समझा पा रहे हैं, आप कह रहे हैं मौलाना नहीं समझ रहे। पहली बात तो ये नैरेटिव ही गलत है, मोदी वर्सेस, इट्स नॉट मोदी वर्सेस मौलाना, ये मोदी वर्सेस न्यायपालिका है। आपके मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि यहां से न्यायपालिका को विधायिका में हस्तक्षेप नहीं देना चाहिए, उनकी लिमिटेशंस होनी चाहिए। पहले किसने विरोध किया? जगदीप धनखड़, किसने किया? आप ये बोल रहे थे तो आप नहीं बोले थे। अरे आप गलत बात करेंगे तो मैं यहां से पहले किसने कहा, नहीं कहा, लेकिन मंत्री ने कहा, सरकार के एक मंत्री ने कहा, ये स्टेटमेंट है, फैक्ट है नहीं, ये बताइए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने यह कहा नहीं कहा कि यहां से कि उनको हमको रोकना पड़ेगा, वो कितना हस्तक्षेप कर सकते हैं उसके बारे में यानी आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहे हैं कि वो ऑर्डर नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट को आप दबाव में लाना चाहते हैं। ये दबाव की राजनीति यहां से विपक्ष के लिए चल सकती है, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं चल सकती। तो इट्स मोदी वर्सेस न्यायपालिका, इट्स मोदी वर्सेस संविधान। क्योंकि आप जो हमारी आजादी है धार्मिक स्वतंत्रता की, आर्टिकल 25, 24, 15, 14, 29, इसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। अब ये ने कहा कि मोदी वर्सेस मौलाना, कैसे वर्सेस मोदी वर्सेस मौलाना? यहां तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी दलीलें रख रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब रख रहे हैं, वो मौलाना है। अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं, बहुत सारे वकील हैं जो हिंदू पक्ष से आते हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हिंदू हैं, मुसलमान नहीं। लेकिन इस बात को वो समझते हैं कि जो आप आज संविधान को ताक में रख करके जिस तरीके से आप मुस्लिम समाज के खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं, हो सकता है ये षड्यंत्र आप दूसरे माइनॉरिटीज के खिलाफ भी कर सकते हैं। आप ये षड्यंत्र कभी सिख समाज के खिलाफ भी करेंगे, कभी क्रिश्चियन समाज के खिलाफ भी करेंगे। कपिल सिब्बल मौलाना अरशद मदनी के वकील हैं। कपिल सिब्बल अपनी जमीन बचाने के लिए नहीं गए वहां, ठीक है, अच्छी बात है, यहां से हमें पता है मौलाना अरशद मदनी के मौलाना के मुवक्किल हैं, पर यहां से अच्छी बात है, क्या इसमें बुरी बात है? कोई भी यहां पे हमारे यहां बहुत सारे बंधु, अगर कोई चीज उनको गलत होता हुआ दिखेगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। किसी हिंदू समाज के खिलाफ गलत होगा तो हम उठाते हैं। अब सवाल ये होता है, देखिए ये पब्लिक जो है ना, इनको समझाना जरूरी है कि देखिए, पहले तो आप कहते थे नहीं जी ये जो आवाज उठा रहे हैं इन्होंने अपनी जमीनें कब्जा कर रखी, इसलिए जो है इनको यहां से दिक्कत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है कि भाई वक्फ बाय यूजर आप हटा देंगे, डिनोटिफाई कर देंगे, तो कैसे पुरानी 300-400 साल पुरानी इबादत गाहें, उस समय अंग्रेजों से पहले तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था नहीं, वक्फ बाय डीड होता नहीं था, मौखिक होता था, मुतवल्ली के थ्रू होता था, आप कैसे लाएंगे पुरानी जो, अगर मान लीजिए ऐसा ही प्रावधान किसी हिंदू मंदिरों के लिए लाया जाए, कोणार्क मंदिर
400 साल पुरानी मंदिर, 600 साल पुरानी मंदिर, उस समय की रजिस्ट्रेशन, जमीन की रजिस्ट्री या कोई कानूनी कागजात आप ला सकते हैं। आप इसी को कर, इससे यह होगा कि जिस तरह से हमने घटनाएं पिछले दिनों में देखी, तमाम जो पौराणिक जो यहां से इबादत गाहें मुसलमानी को, उसको आपने एएसआई के थ्रू उसको आप यरगमाल करना चाहते हैं। पब्लिक को ये समझना चाहिए हमारा जो आंदोलन है बिल्कुल जायज है, हमें अपनी प्रॉपर्टी बचाने की या किसी को बैरिस्टर जो कोर आर्गुमेंट दिया वो मैं इनके पास लेकर बस सर मैं आ जाऊंगा 10 सेकंड में। देखिए सबके लिए बहुत लंबा बोलेंगे तो बहस ही नहीं हो पाएगी। मैं सुनिए, आपने कहा ये मोदी वर्सेस मौलाना नहीं है, मोदी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट और मोदी वर्सेस संविधान है। जी बिल्कुल। जवाब मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, बस एक लाइन शॉर्ट में सर, बहुत शॉर्ट, एक शॉर्ट। भैया राम मंदिर में पूछे थे कि नहीं कि 500 साल पुराने कागज दिखाओ, तब तो नहीं कहे कि 500 साल पर, तो कहे एक एक कागज दिखाना पड़ेगा, फारसी का कागज दिखाओ, संस्कृत का कागज दिखाओ, ये दिखाओ, मैंने कहा तू इधर उधर की ना बात, इधर ये बता काफिला क्यों उल्टा, इस पर दीजिए जवाब। कहां से लाऊंगा? और वहां कहते हैं जब तक कागज नहीं, सबरीमाला में आपने भी सुप्रीम कोर्ट में माना था ना, वैसे बोलिए। रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। पंच लाइन है मोदी वर्सेस मौलाना। मैं इस शो की पंच लाइन दे देता हूं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। मोदी जी गरीब मुसलमानों को हक दिलाकर रहेंगे मौलाना, क्यों बेवजह अपना खून खौलाना। पहली बात तो यह है। अब जो सचमुच में असली मौलाना इस्लाम के पैरोकार हैं, मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है। आज से 800 साल पहले मेरे पूर्वज हिंदू थे, उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों इस्लाम कबूल किया। मेरे लिए भारत में सबसे बड़ा मरकज अजमेर शरीफ है, वहां से आदेश आ चुका है कि वक्फ एक्ट मुसलमानों के हक में है, तो मैं इसे कबूल करूंगा इस्लामी दृष्टिकोण से। अब हिंदुस्तानी दृष्टिकोण से समझिएगा, मैं केवल मुसलमान नहीं हूं, मैं केवल कलमा पढ़ूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मुझे काबा शरीफ में प्रवेश नहीं मिलेगा, यह अधूरा है। जब मैं मुंडक उपनिषद का वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ पासपोर्ट लेकर जाऊंगा और मेरे देश का राष्ट्रपति लिख कर देगा ये भारत का नागरिक है, तो कलमा प्लस मुंडक उपनिषद का वचन, तब मुझे हज करने मिलेगा। तो भारतीय होने के नाते भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का समर्थन है समानता का, 26 का समर्थन है प्रबंधन का, 30 का समर्थन है शैक्षणिक संस्थाओं का। लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन ये इन सब का समर्थन मैं बताऊं, ख्वाजा गरीब नवाज के दर से इसका समर्थन आ चुका है, बरेली से शहाबुद्दीन रिजवी साहब को इसका समर्थन आ चुका है, जो सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है मुसलमान में सत्य है, बोहरा कम्युनिटी की ओर से इसका समर्थन आ चुका है, मौलाना उमैर इल्यासी की ओर से समर्थन आ चुका है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो महिला विंग की अध्यक्ष है उनसे समर्थन आ चुका है, करोड़ों करोड़ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्यों का समर्थन आ चुका है, करोड़ों करोड़ पसमानदाओं का समर्थन आ चुका है। अब बच गए कौन मौलाना लोग जिनका विरोध आ रहा है, जो 1947 में भारत को, हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। आज भी कहते हैं हम उस समय होते तो लखनऊ तक पाकिस्तान की सीमा ले आते। और यही वो लोग हैं जो सनातन का उदाहरण देते हुए क्या कह रहे हैं पता है, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो। ऐ गरीब मुसलमानों, तुम सीता हो, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो। ये बताओ लक्ष्मण रेखा के बाहर कौन खड़ा हुआ है? रावण खड़ा हुआ है। ये वो मौलाना है जो गरीब मुसलमानों को कह रहे हैं लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो, क्योंकि बाहर ये रावण खड़े हुए गरीब मुसलमानों का हक छीनने के लिए। इसलिए फिर से कहूंगा कि गरीब मुसलमानों को उनका हक मोदी जी दिला कर रहेंगे मौलाना, क्यों बेवजह अपना खून खौलाना। तो ये जो तो मोदी जी इनको कभी समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे? या सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे, मान लीजिए इस बिल के समर्थन में ही फैसला हो गया, आपको लगता है ये मौलाना मानेंगे? ये चंद जो पाकिस्तान समर्थक लोग हैं, जो 1947 में खुद इनकी पार्टी के पिताजी कासिम रिजवी गए थे वहां पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर ऑपरेशन पोलो चलाकर, मैं पहले भी कह चुका हूं, इनकी हालत खराब कर दी थी। ये लोग नहीं समझेंगे, बाकी आम मुसलमान समझा हुआ है। और कौन लोग नहीं समझेंगे? वही लोग बचपन में, मुझे याद है, ये कहते थे टीवी लेकर आओ, टीवी फोड़ेंगे, ये शैतान का डब्बा है। आज वो टीवी में आकर कहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, और टीवी में आकर कह रहे हमारा चैनल। ये लोग कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि सुधांशु जी ने आप बोलिएगा, आपका नाम याद है, आप बोलिएगा, उसे उठाया जा सकता है। जो सोने का नाटक कर रहा है उसे नहीं उठाया जा सकता। मतलब ये समझाइश तो काम नहीं आएगी सरकार की, आपने मोटे समझ चुके हैं मुसलमान जो विरोध कर रहे हैं आज उनकी बात, वो तो वो नहीं मानेंगे, सोने का नाटक कर रहे हैं। कैसे? अमीक जी देखिए, ये जो मौलाना फैज हैं, इनके लिए एक शेर है,
बहुत सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, फिर भी नहीं बदली देश की तकरीर मौलाना। हमारे सुधांशु भाई अदब, साहित्य, दुनिया भर का इतिहास, तारीख की बात करते हैं। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये जो आपने तस्वीर लगाई है जमीयत उलमाए हिंद के जो अरशद मदनी साहब हैं, जी, पूरे ये बच्चे भी जानते होंगे कि इस देश में जब बंटवारा चल रहा था तो पाकिस्तान का विरोध और इस बात के हक में कि ये हिंदू मुसलमान एक रहेंगे, जमीयत उलमा हिंद ने जिन्ना की जो है नींदें खराब कर रखी थी। आज इनको जो है विलन बनाया जा रहा है, भारत के मुसलमानों को, जिन्होंने इस देश को अपना मादरी वतन चुना। हमारा ये मानना है कि देखिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब तक ये मिलेंगे नहीं, प्यार मोहब्बत नहीं होगा, अमन नहीं होगा, साथ में नहीं चलेंगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। वक्फ के मामले में मुसलमान आज लड़ाई नहीं लड़ रहा है। चाहे कृषि बिल था तो मुसलमान सिख लड़ाई नहीं लड़ा, किसान लड़ाई नहीं लड़ रहा था, पूरा देश लड़ाई लड़ा। आज क्या हुआ भारत की संसद में, राज्यसभा लोकसभा में, राज्यसभा में तो हमारे भाई साहब भी हैं, सुधांशु जी भी, एनडीए का 416 वोट मिला किसके पक्ष में, बिल को पास कराने के पक्ष में। बिल के विरोध में 327 वोट मिला, 27 या 24 मुसलमान छोड़ दीजिए, तो 300 इस देश के हिंदुओं ने कहा हम नहीं चाहते हैं कि मंदिर का पुजारी अयोध्या में कौन होगा ये मोदी जी तय करें, शंकराचार्य जी तय करेंगे, हमारे पुरोहित तय करेंगे, लेकिन सरकार का फरमान है कि अब मंदिर में भी कौन घुसेगा ये हम तय करेंगे, मस्जिद में कौन जाएगा हम तय करेंगे। वादा तो प्रधानमंत्री का यह था कि इस देश में शिक्षा, रोजगार, किसानी, भारत को आगे ले जाना। आज दुनिया कहां कहां जा रही है, क्या क्या बन रहा है, क्या क्या इजादें हो रही हैं। भारत में एक दवाई नहीं बन पा रही है आज की डेट में, कैंसर का इलाज नहीं हो पा रहा है, एक यूनिवर्सिटी नहीं बन पा रही है। 14 से जो 25 का वादा था, मैं आप सब लोगों से, सब नए नौजवान दोस्त भी बैठे हुए हैं, पार्टियां सरकार आएंगी जाएंगी चलती रहेंगी, लेकिन ये हमारा देश अगर हिंदू मुसलमानों में बटा रहेगा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, मेरे नेता कहते हैं, मैं 40 सेकंड लूंगा। हमारा यह कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगा, क्या बात है कि सुधांशु जी इसको मानने को तैयार नहीं है। क्या बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात बोली, किरण रिजिजू जी से लेकर हमारे उपराष्ट्रपति तक सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का काम कर रहे हैं। यह बाबा साहब के दिए हुए संविधान को चैलेंज करने का मामला है और मैं इस बात को कंडेम करता हूं। चाहे कोई भी एनडीए का नेता यह कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने होश में रहे, वो होश ठिकाने कर ले, हम इस बात को मानते हैं कि ये लोग बाबा साहब को नहीं मानते। आप आइए, वक्फ बाय यूजर बोर्ड के मेंबर, डीएम साहब फैसला करेंगे। किसी प्रॉपर्टी का फैसला जज करता है। मेरे आपके बीच में अगर कोई जमीन का डिस्प्यूट हो जाए, इस देश के लिए न्यायालय है कि नहीं है, कौन फैसला करेगा? कप्तान फैसला करेगा, डीएम फैसला करेगा। यह मकसद था कि कैसे हिंदू मुसलमानों को बांटा जाए। लेकिन मुझे शुक्र है इस देश के लोगों पर, इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं पर मुझे नाज है कि हम मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदू हैं। इसी बात का जवाब पहले दे दीजिए सुधांशु जी, सिर्फ मौलाना नहीं खिलाफ। स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। जो उन्होंने कहा, हमारे किरण रिजिजू जी ने कहा, पहली बात तो जो उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा वो एक दूसरा एस्पेक्ट है। वो ये है कि जो तमिलनाडु के बारे में एक कोर्ट ने ये कह दिया है कि राष्ट्रपति को रिट दायर कर दी, रिट भेज दी। राष्ट्रपति को कोई कोर्ट का नोटिस नहीं भेजा जा सकता, उस संदर्भ में कहा। यह बाबा साहब के संविधान को लेकर एक प्रश्न है कि रिट मैंडेबस कैसे दी जा सकती है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इज कंसीडर्ड अबव लॉ, इवन गवर्नर को भी नहीं दी जा सकती। वो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है। अब आते हैं इस वाले विषय पे, जो हमारे मंत्री किरण जी वाला जवाब भी दे दीजिए। किरण रिजिजू जी वाला, किरण रिजिजू जी ने कहा है, ऐसे नहीं बोला है कि हमें विश्वास है। 1964 इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्लियर जजमेंट है कि वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली इज नॉट इक्विवेलेंट टू महंत ऑफ मंदिर। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड का मामला एक सेकुलर मामला है, इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं। 1976 बशीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्लियर जजमेंट दिया है कि यह प्योरली सेकुलर कैरेक्टर का है। कॉन्स्टिट्यूशन के 24 और 26 में, सर पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात बता रहे हैं स्पष्ट रूप से, उस पर कोई किसी प्रकार का आधार नहीं बनता। 1993 केरला हाईकोर्ट का क्लियर कट जजमेंट है कि वक्फ का मैनेजमेंट किसी भी प्रकार से रिलीजियस मामला नहीं है। 2010 को रामराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है कि वक्फ का मैनेजमेंट एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट है, इसका धार्मिक मामले से कोई मतलब नहीं है। यह बात संसद के दौरान भी साफ हो चुकी है कि मस्जिदों की कमेटी, दरगाहों की कमेटी और कब्रिस्तानों की कमेटी एक अलग चीज है, उससे कोई मतलब नहीं। उसमें जिसको रखना हो रखिए, आप केवल अपने परिवार के लोगों को रखना चाहिए, वो मंदिर की कमेटियों के इक्विवेलेंट है। ये वक्फ बोर्ड क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को लेकर एक ऊपर बना हुआ बोर्ड है जो सरकारी बोर्ड है। इसलिए दोनों में एक फंडामेंटल अंतर है। और मैं एक ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, जो ये कहना चाहते हैं, आपको पता है भारत का वक्फ बोर्ड
दुनिया का सबसे अमीर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया में किसी सरकार के बाहर किसी संस्था के पास इतनी जमीन नहीं है। 39 लाख एकड़ जमीन है। और इसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, 39 लाख एकड़ जमीन के बाद यह बताइए, एक हॉस्पिटल है, एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है, एक लाइब्रेरी है, एक अनाथाश्रम है, एक विधवाश्रम है, एक दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं। हां, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिसमें 5 स्टार होटल है, फार्म हाउस है, मॉल है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, प्लॉट कटे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जी 2010 से बोल चुके हैं, पटना में सब कब्जा कर लिया है, प्रॉपर्टी बना के प्लॉट काट दिया, बहुत कड़क कानून होना चाहिए। और सुनिए, मगर उसके बावजूद और 3165 केस मुसलमानों ने दाखिल कर रखे हैं कि वक्फ बोर्ड ने उनकी प्रॉपर्टी। ये बातें, ये सुनिए, आप मैटर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो वो चर्चा में बार बार आएगा। ये बातें इनकी बात दोनों लोगों ने एक बात की, आपका उत्तर आ जाएगा। एक फैक्ट जो देखिए, अमीर भाई एकदम जान के बोले या जैसे भी बोले, भगवान जाने, इन्होंने कहा देश में दवाइयां नहीं बन पा रही। क्या बात कर रहे हैं साहब? फार्मास्यूटिकल में हम $8 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, और अमेरिका ने कोविड में लोग मारे जा रहे हैं, जो आपने इंजेक्शन लगाए पूरे देश में, हार्ट अटैक से लोग मारे जा रहे हैं। ये आपने कोविड बनाया था, कोविड में जो आपने वैक्सीन बनाई, जी सुन के चंदा लिया आपने चंदा लिया उनसे, दवाई बनाते हैं आप। सर सुन के बोलिए। एक गंभीर बात बताना चाहता हूं, सिर्फ भारत नहीं, पूरे इस्लामिक जगत के लिए किस ढंग से मुसलमानों को फंसा के रखा गया। 57 मुस्लिम देशों में, एक बताइए इसमें कोविड वैक्सीन का पहले स्टेज का भी ट्रायल हुआ, जबकि 1 दर्जन ऐसे जहां पैसा बरस रहा है, जहां बरस रहा है पैसा, पेट्रो डॉलर, और उसके बाद कोविड का एक वैक्सीन नहीं बन पाया। और भारत में भी केवल एक ही साइंटिस्ट पैदा हुआ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे हमने बनाया राष्ट्रपति, और ये सब खिलाफ कोविड में ये किसके साथ खड़े होते हैं? अच्छा ठीक है सर, मैं वापस चर्चा को ला रहा हूं। मैं आप सुनिए, आपका सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपका सवाल सर ऐसे नहीं बात जवाब देना है। अमीर भाई, अमीर जी आप प्लीज बोल लीजिएगा, आपका सवाल था वो दोहरा रहा हूं। निवेदन करता हूं, प्लीज 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 मेरी बात मान लीजिए, आप बोलिएगा, कोई नहीं रोकूंगा। दोनों का सवाल था, इसका जवाब दीजिए आप। उन्होंने कहा आप सुप्रीम कोर्ट को क्या धमकाना चाहते हैं या दबाना चाहते हैं। किरण रिजिजू जी का स्टेटमेंट पहले आया, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में, वक्त के मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। ये सुनवाई से पहले की बात है। सुनवाई के बाद उनका स्टेटमेंट आया कि रेखाएं बड़ी क्लियर हैं, वो कहां तक, वो क्या काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे, इसलिए ना वो कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल दे। अगर हम न्यायपालिका के बारे में कहने लगे तो वो भी ठीक नहीं होगा। क्यों कहना पड़ रहा है ये? देखिए, बहुत साफ बता रहे हैं, हमने आधा दर्जन उदाहरण दे दिए, 12-13 जजमेंट हैं। ऐसे नहीं बोल रहे हैं हमारे अल्पसंख्यक मंत्री, सही बोल। जब वक्फ के बारे में जजमेंट्स अवेलेबल हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो ओवरनाइट थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो वो सही जो बात है वो डिफाइंड है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है। आप सुप्रीम कोर्ट हमारा पक्ष आएगा, मैंने जैसे बोला, आप अभी तक जो जजमेंट है, आप बताइए, अभी तक के जो जजमेंट है उन पे आप सहमत हैं कि नहीं? कोर्ट का निर्णय मानते हैं कि नहीं? 64 के इलाहाबाद हाई कोर्ट का न्यायपालिका और विधायिका के यहाँ के बीच का केरल का जजमेंट, 2010 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी। और वैसे मैं एक बात कह दूं, सुप्रीम कोर्ट को दबाना चाहते हैं। सुनिए, ये वही वकील खड़े हैं जो आतंकवादियों के पक्ष में खड़े थे, जाके वही वकील के साथ खड़े। शेम है ये वही वकील हैं जो बाबरी मस्जिद के साथ खड़े थे। बोलो, कब्र पर खड़े थे कि नहीं आतंकवादियों के लिए? आज आपके साथ अगर हमारी पार्टी का कोई लीडर वो डिसीजन कोर्ट किसी और पार्टी का लीडर कहता तो ऐसे लोगों को देशद्रोही कर रहे हैं। अरे क्या बात करते हैं? हाई कोर्ट का डिसीजन बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हवाई बात, कोई भी डिसीजन हो, कहा है कि भैया वक्फ बोर्ड एक धर्मनिरपेक्ष बॉडी है। अरे क्या नहीं जानते? शोएब बोलिए। कोटेशन करना कोई केस? सुने किरण रिजिजू साहब का स्टेटमेंट किसी हाई कोर्ट के पूर्व में किए गए किसी निर्णय या किसी टिप्पणी के बुनियाद पर नहीं था। हमें विश्वास, किरण रिजिजू साहब का स्टेटमेंट वक्त के ऊपर स्पेसिफिक था। फिर इस सुनवाई से पहले भी, सुनवाई के बाद भी, जब एक केंद्र सरकार के मंत्री का स्टेटमेंट इसी बिल के अराउंड, इसी कानून के इर्द गिर्द और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले और बाद में आ रहा है, तो आप उसको पुराने हाई कोर्ट के जजमेंट की बुनियाद पर कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन शोएब एक बात बताइए, इनकी सरकार ने तो खुद अंडरटेकिंग दी है ना कि आपने कहा स्टेटस को हम मान लेते हैं। मंत्री जी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अरे भाई, आपको तो कम से कम कहना चाहिए इस पर। भाई कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, मान लीजिए ना। अरे अब तो सच कह दीजिए। हमारे साथ बहुत डिबेट पे रहते थे राम मंदिर से पहले, मैंने ये कहा था। मेरी बात सुनिए, सबरीमाला में क्या किया? पूरी बात सुनिए। सबरीमाला में आपने कहा हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे। पूरी बात सुनिए। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था
कि बाबरी मस्जिद को नहीं छूना है, ट्रेसपासिंग नहीं बोलिए, करना। आपका क्या आपने argument नहीं है, माना। सर? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, देखिए, संविधान को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। मैं बताता हूं, क्या बात कर रहे हैं आप? 30 सेकंड क्या है भाई, 20 सेकंड मैं बताता हूं। जब ये कहते थे आप कैसे कह रहे हैं, मैंने कहा इसलिए बता रहा हूं कि 49 दिसंबर में जब मूर्तियां प्रकट हुई तो वहां पर मूर्तियों के प्रकट होने के बाद वहां पूजा अर्चना शुरू हुई कोर्ट के आदेश से। खुद अपने अब आदेश सुनिए, में कह रहा है कि बोलिए, बीच में डिस्टर्ब करिए प्लीज, हमने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। 76 में वहां पर पूरे खंबे देश को निकले, डिस्टर्ब उस कर समय रहे हैं इंदिरा सर। गांधी की सरकार थी, आप जिस पूरे समय देश को 2 फरवरी डिस्टर्ब कर रहे हैं। 1986 को ताला खुला कोर्ट के आदेश से, 9 नवंबर 1989 को वहां शिला पूजन हुआ कोर्ट के आदेश से, ढांचा गिरने के बाद मेकशिफ्ट टेंपल में पूजा शुरू हुई दिसंबर 92 में कोर्ट के आदेश से, फिर 2002 लोग चढ़े थे, क्या 2002 कोर्ट में के आदेश से चढ़े थे? बोलिए, मैं कोर्ट वहां जो लोग चढ़े थे, क्या कोर्ट के आदेश से आप चढ़े? जवाब दीजिए, क्या बदतमीजी है ये? आप 30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा शोएब। आप अपने टर्म में बोलिए, प्लीज, दर्शकों के साथ न्याय होगा। 30 सेकंड आप भी बोलिएगा ना, वहां आप भी पे बोलिए। शिला पूजन हुआ कोर्ट के आदेश से। 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट का जजमेंट था जिसने केंद्रीय गुंबद राम जन्मभूमि को दिया। justification नहीं मैं हो सकती। 7 जजमेंट कोर्ट करके कहता था इसलिए कोर्ट का पक्ष में आएगा। भाई याद कह रहा हूं, तब भी मानने को तैयार नहीं थे, अब भी मानने को तैयार नहीं, इसीलिए चलिए कहते बोलिए, हैं, अब बोलिए जो समझना न चाहे उसे नहीं समझाया जा सकता। अभी तो इंटरिम ऑर्डर भी नहीं है, सरकार की अंडरटेकिंग पर अगली सुनवाई का इंतजार हो रहा है। इतने में फुलफुलाए जा रहे हैं। जो भी फाइनली बोले सुप्रीम कोर्ट, आप भी मानेंगे ना? सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात, इसका तो हाँ या ना में जवाब देखिए दे सकते हैं। सौरभ जी, देखिए मानेंगे कि नहीं यहाँ मानेंगे? डिबेट करना, वाकपटुता करना या शब्दों की चालाकी या तालियों से हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद है, सुनिए, तर्कों पे बात करना। बात जो ये कुछ ड्रामा कंपनी ये भ्रम फैलाने में लगी, अजी अपने लिए लड़ रहे हैं ये लोग, तो मौलाना ऐसा करते हैं आम। देखिए, वक्फ बाय यूजर अगर आप डी नोटिफाई करते हैं तो जो कब्रिस्तान है, जिसका कह रहे थे कि भाई इतने बड़े 17% कब्रिस्तान है, उससे क्या यहाँ से आप आमदनी करेंगे? मुर्दों को उखाड़ के आमदनी करेंगे? क्या बातें करते हैं आप? तो अब क्या है कि जो अब उसको डी नोटिफाई करेंगे तो जो कदीमी ज़माने की जो मस्जिदें हैं या इबादत गाहें या दरगाहें हैं, उसको अगर कलेक्टर ये कहता है कि आप इसकी डीड लाओ, इसमें पशमानदा मुसलमान भी इन कब्रिस्तानों में उनकी कब्रें हैं, पशमानदा मुसलमानों भी उस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, पशमानदा मुसलमान भी उन यहाँ से इबादत गाहों में, यहाँ से दरगाहों में जाता है। तो सारा जुल्म तो आप पशमानदा मुसलमान के खिलाफ कर रहे हैं। फिर किनको आप खड़ा करते हैं ला करके? तो किनको? वो कौन मुसलमान है जो जेपीसी में जा रहे थे और कह रहे थे कि आप ठीक काम कर रहे हैं, या जो मोदी जी से मिले जेपीसी में जा वो रहे कौन थे? है? सुनिए, जेपीसी में तमाम बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन जिसका मास लेवल पे एक इंपैक्ट है, उन्होंने इसका विरोध किया। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद जेपीसी के एज ए मेंबर मौजूद थे, उन्होंने डिसेंट रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट को आपने टेबल नहीं होने दिया, विरोध के बाद हुआ। तो सवाल ये है कि ये जो गुमराह, जवाब भी साथ साथ देते हैं। सौरभ जी, हाँ तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मुसलमानों के एक धड़े ने सौरभ जी, बिल का एक समर्थन पॉइंट, किया एक कि मिनट नहीं इनसे किया? पूछना नहीं चाहता हूं। किया। किसी ने नहीं जो किया। समर्थन कर रहे हैं वो एक ड्रामा कंपनी है सरकार के द्वारा प्रायोजित, बल्कि उनको बुलवा करके ऐसे ही लोग हैं जो मोदी जी के साथ, या बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा भी होता ये है, ड्रामा आरएसएस कंपनी का एक कहां से आ रही है, अल्पसंख्यक ये मोर्चा देश है। समझ सकता है। आप आम इसके जनमानस कहां की से तरफ जुड़े हुए जाएंगे, 99.9% मुसलमान इस देश का इस काले कानून, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ खड़ा है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप सर्वे करवा लीजिए पूरे देश में, आपके यहाँ कई बार होता है, 2-4 लोगों को आप खड़ा करके कहते हैं कि ये देश का जंतर मंतर। बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आप ये सब आपके लिए था, अब इनको सुन लीजिए, अब सुन लीजिएगा ना, आपको ड्रामा शरीफ दरगाह आपका कहना है कि सरकार कह रही, बोलो बोलो। अरे इस्लाम वहीं से आया है, बड़ा हो गया आज इस्लाम वहीं से आया है। अजमेर शरीफ दरगाह का जो दीवान है इसीलिए वो ड्रामा ब्याज है। अजमेर शरीफ दरगाह का जो दीवान है ना, वो सरकारी नौकर है। तौबा कर लो, तौबा कर आप लो, जरा संभल के तौबा कर लो, एक सेकंड, तौबा कर लो। माफी मांग लीजिए। अजमेर शरीफ ने नहीं किया। अजमेर शरीफ दरगाह पर अपशब्द कहने से पहले माफी मांग लीजिए। माफी मांग खतरनाक लीजिए। टेरिटरी में तौबा प्रवेश कर कर रहे लीजिए। हैं। भैया जी भावनाओं में बह के नहीं, ज्यादा बोल गए ये बात हैं। गलत वापस है। ले लीजिए अपने शब्द। शोएब जी, बिल्कुल, आपको शोएब जी, समझ मैं नहीं आ रहा, ये अलाउ नहीं कर क्या सकता, बोल रहा है। एक सेकंड सर, ये अलाउ नहीं कर सकता। आप एक ऐसी जगह के बारे में जहां करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, पहली बात तो वहां हमने- बैठे व्यक्ति के बारे में ऐसे जी, शब्द नहीं यही कह तो सकते। गलत फहमी है। नहीं बोल भैया सकते आप। माफी मांग लो, आप कुछ गलत बोल गए हो, मैं कह रहा हूं नेशनल टीवी सुन में। लीजिए अजमेर, हम लोग अजमेर को मानने वाले, हम लोग वहीं से मुसलमान अरे बने अजमेर हैं। शरीफ दरगाह के हम भी मानने वाले हाँ, हैं। तो फिर कैसे कह रहे हो? अजमेर शरीफ दरगाह के जो समझ में आ रहा है कि अजमेर के बारे में अपशब्द नहीं बोलना है। आप अजमेर के बारे शरीफ में अपशब्द दरगाह बोल के रहे जो हो। दीवान है वो सरकारी नौकर अरे है। दीवान कौन है? वही है सरकारी नौकर। 1.5 करोड़, बिल्कुल गलत बात, 1.5 करोड़ उनको मिलता है सरकार की तरफ से। अजमेर शरीफ के दरगाह के जो खादिम है वो नहीं मानते, अजमेर शरीफ की इबादत वहां जाके करने वाले वो नहीं मानते। चलिए, अच्छा ठीक,
खादिम जो अलग बोले थोड़ा है, सोच समझ के दीवान बोले। अलग अब है। एक मिनट, एक मिनट। खादिम सुनिए, फैज खान नहीं, नहीं, बोलेंगे। सौरभ जी इसको क्लैरिफाई करना जरूरी है। देखिए हाँ। आम जनमानस बोला क्यों आपने एक ही चीज जो क्लैरिफाई करनी पड़ी? अजमेर शरीफ दरगाह के सैकड़ों खादिम हैं। सुनिए, सलमान चिश्ती से लेकर जितने खादिम हैं सब इस कानून का विरोध कर रहे हैं। एक दीवान है सिर्फ जो सरकार के नौकर हैं, उनको सरकारी बात कर रहे हैं आप, बार-बार मिलती है, गलत बात कर रहे हैं। मिलती गलत बात है। कर रहे हैं आप। जितने बहुत गलत एक बात है मिनट ये। मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप बोलेंगे। बाकी है जितनों का नाम लिए ना, वो सब नौकर हैं और दीवान साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरे अजमेरी का झूठ ब्लड बोल रहे है, हैं। गलत ब्लड नहीं है, है। उनके वंश से हैं। बिल्कुल आपको नहीं है। पता नहीं है, बिल्कुल उनकी नहीं पीढ़ी है। से हैं। बिल्कुल और नहीं ख्वाजा है, झूठे मोइनुद्दीन हैं। चिश्ती अजमेर, क्या आप शब्द अरे क्या क्या है बोल यार, रहे अब इनको सोचिए अरे बाप मैंने सुना रे, नहीं, मैंने सुना नहीं क्या बोला। अजमेर के दीवान ब्लड है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अच्छा, इससे अलैह आगे का। बढ़िए, आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। इसमें ये मैं इस लाइन पे नहीं जा सकता। बहस अरे इतना अड़ियल मत बनिए गलत साहब, बात, ये गलत बात। आप दूसरा आर्गुमेंट गलती मान लीजिए, इसमें कोई आपकी नाक नहीं कट जाएगी। दीवान को इन्होंने ये कहा, गवर्नमेंट से पैसे जाते हैं। ये चैप्टर यही क्लोज। इन्होंने कहा 99.9 मुसलमान आपके लिए विरोध प्रॉब्लम में, हो सकती है। मैं इसका आपको जवाब समझा रहा हूं, ठीक है। वेल विशर के रूप में ज्यादा बोल गए हैं आप। 19 Withdraw हाँ, वो कर सही लीजिए। सही बात है, नहीं withdraw समझ कर रहे हैं, अरे लीजिए। कुछ नहीं, आप नहीं अंदाजा समझ नहीं पा है। रहे हैं। दीवान के बारे में ठीक है। है। चलिए, अच्छा कंटिन्यू प्लीज। हम दीवान के खिलाफ, मेरी तरफ हमारी देखिए, पार्टी का मेरी तरफ मौका है। देखिए। आप अपने आप उसमें बोलिए, हमारी बात। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन दीवान के खिलाफ बोला है, शोएब जी, मैं भी ठीक, बोलूंगा। शोएब जी, अब यहाँ लेकिन से- अजमेर शरीफ को मानने वाले, यहाँ से आगे कि अजमेर बहस शरीफ continue के हो रही है। तमाम खादिम जो हैं वो इस कानून के खिलाफ हैं। 99% मुसलमान उस जो कह कानून रहे के खिलाफ हैं इस एक्ट के खिलाफ नहीं है, इसके समर्थन में चंद लोग जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को दबा कर रखा है, अवैध कब्जा करके रखा है, केवल वही लोग विरोध कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी जो संसद में रो रहे हैं ना, वो गरीब मुसलमानों के लिए नहीं रो रहे, उनकी प्रॉपर्टी छीनने वाली है इसलिए वो रो रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, मैं उस बात को आगे बढ़ाऊंगा, विज्ञान के विद्यार्थी वैज्ञानिक तरीके से समझाऊंगा। पिछले 1 करोड़ बार आपने हाइड्रोजन के 2 अणु को मिलाया और ऑक्सीजन के 1 अणु को मिलाया तो 1 करोड़ बार क्या बना? H2O, पानी बना। तो 1 करोड़ 1वीं बार मिलाओगे तो भी क्या बनेगा? पानी बनेगा, H2O बनेगा। जब कोर्ट का 25 डिसीजन ये बता रहे हैं कि भैया वक्फ बोर्ड एक धर्मनिरपेक्ष बॉडी है, तो 25 बार ये डिसीजन आ गया तो 26वीं बार क्या आएगा? वही आएगा। उसी अनुमान के तहत हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय देगा कि एक धर्मनिरपेक्ष बॉडी है। अमीर जी, अमीर, आपको एतबार क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में मैं और पीछे ले जा रहा हूं, बहस के दौरान पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर से यह बात हुई और होम मिनिस्टर ने इसका जवाब दिया, यह बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। वक्फ बाय, सुन ले एक मिनट, वक्फ बाय यूजर आगे के लिए उसके प्रावधान बदले गए कि वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। उनसे स्पेसिफिक सवाल था, जो पहले आपने जैसा कहा ऐतिहासिक धार्मिक कार्य में आने वाली जो इमारतें उनका क्या होगा? उनका जो जैसा है वैसा रहेगा, हमारा कानून पीछे की बात ही नहीं करता। आदरणीय गृह मंत्री इस पर क्यों आपको भरोसा नहीं है? आदरणीय गृह मंत्री जी भारत की संसद को मिसलीड कर रहे थे। 2013 के संशोधन में आदरणीय सैयद शहनवाज साहब, जो इस देश के बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के नेताओं में से थे, भारत की संसद में जब संशोधन पे उन्होंने समर्थन बिल पे प्रस्ताव रखा, जानते क्या बोला था? उन्होंने कहा यह बिल बहुत उम्दा है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो सरकारी दफ्तर जो इन्होंने वक्फ को कब्जा किया हुआ है, सरकारी कार्यालय हैं बहुत बड़े बड़े, लखनऊ में है, हजरतगंज में है, दिल्ली में भी है। मैं चाहता हूं कि बीजेपी चाहती है कि उन कार्यालयों को खाली करके वक्फ बोर्ड को दिया जाए और एक इवेक्शन एक्ट ले आइए कि ताकि जो कब्जे हैं सरकारी वो खाली कराया जाए, और भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी। तो सवाल ये है कि ये किसने कहा था? सैयद शहनवाज साहब ने। मैं अभी उनका वीडियो चला सकता हूं। गृह मंत्री जी ने क्या बोला? 13 का संशोधन नहीं आया होता तो ये लाने की जरूरत नहीं थी। आप अपने ही एनडीए के नेताओं को डिसोन कर रहे हो भारत की संसद के अंदर, मिसलेट करो इस देश के अंदर। मकसद सिर्फ यह है, चाहे गृह मंत्री जी हो भारतीय जनता पार्टी, कि इस देश को खूरेजी, हिंदू मुसलमान सुबह शाम मुर्गे लड़ाओ, नफरत की बुनियाद डालो, हिंसा की बुनियाद डालो। प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा और गृह मंत्री के लिए तो कहा उन्होंने मिसलेट किया पार्लियामेंट। 31 मार्च इसी साल 2025 कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ केरला ने लिख के दिया है कि इसमें तुरंत अमेंडमेंट करिए, और उसने सारी पार्टियों के सांसदों से कहा है यूनानिमस करिए, क्योंकि साहब बहुत हमारी जमीनें, क्रिश्चियन समाज की जमीनें कब्जा की जा रही हैं। मुनम्बम में 600 परिवार रो रहे हैं। वहां तो हमारी सरकार नहीं है, वहां तो सेकुलर जमात की सरकार है, और आज तक कभी हमारी सरकार रही नहीं है। फिर भी कैथोलिक बिशप काउंसिल क्यों कह रही है? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप करें, वो भी क्या सरकार के खड़े किए हुए हैं? मतलब क्रिश्चियंस, पूरे क्रिश्चियंस की बॉडी,
और उसके बाद ये बोल रहे हैं। अब दूसरी बात, प्राचीन मंदिर की बात कहते हैं, अरे यही तो हम भी कहना चाहते हैं। अरे भाई, जो मंदिर प्राचीन है वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं, ब्रिटिश टाइम में भी लिखे हुए कि मंदिर था, उससे पहले भी लिखा हुआ मंदिर था। बड़ी मजेदार बात है, मंदिरों के डहाने के फरमान मसीरे आलमगिरी में लिखे हुए हैं, मगर जमीन देने के फरमान नहीं मिल रहे हैं। बड़ा विचित्र तर्क है, यानी गिराने के फरमान हैं और मिलने के फरमान नहीं। और एक और बात समझिए, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, मुंबई की बात कहते हैं, 1707 के बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया था मुगलों का। महाराष्ट्र के ऊपर सारा कंट्रोल मराठों का था, लाहौर से लेकर कर्नाटक तक। सुनिए, 1947 240 साल के बाद आप अचानक कहेंगे थे, तो भाई कुछ तो कागज ना दिखाओ, चलो ऑर्डर ही दिखाओ, चलो किसी किताब में हमें लगता है कि ये थे। सौरभ जी, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई अंग्रेजों से पहले वक्फ बाय डीड का कॉन्सेप्ट नहीं था, रजिस्ट्रेशन नहीं। अरे भाई, मैं आपको बात कह रहा हूं, बाई डीड नहीं, कहीं तो लिखा हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए इस बात को क्लैरिफाई कीजिए ना, एक सेकंड, ये बहस ही क्यों हो रही है जब आपका कानून जो है रेट्रोस्पेक्टिव है ही नहीं? यही तो मैं कह रहा हूं। फिर उनका कहना, जो आपकी स्टैब्लिश रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं उन पे कहीं ये लागू नहीं होगा पिछले वाला। मगर अगर आप ये कह दें, मुझे अचानक इल्हाम हुआ कि 250 साल पहले नवाब सुल्तान आलम ने मुझे जमीन दी थी, अब मान ली जाए, अब ये नहीं चलेगा। या आपको अब ये नहीं चलेगा कि आपने उसमें क्या लिखा था, ये अगर मान ले। अब आपको बताता हूं क्या हुआ, आपसे एक वर्ड बोलता हूं। Since it is a matter related to Mohammedans and Mohammedan law, where does the matter of public policy arise? मतलब ये मुसलमानों का मामला है, तो इसमें जननीति यानी सरकार की नीति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आपको ये लगे ना पार्लियामेंट में किसी ने बोला है अभी? नहीं साहब, ये अप्रैल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वक्फ के पक्ष में बोला है। सेम वही शब्द है जो 2025 तक बदला नहीं। और 1913 से 2013 तक, पहले बात समझिए, 1913 से 47 तक 50,000 एकड़ जमीन थी। 1913 से 2013 तक कितनी जमीन आई? 17 लाख एकड़। उस 2013 में जब कहते थे कि मुसलमानों की स्थिति इतनी खराब है कि सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन कहती कि वो दलितों से खराब स्थिति में है, 2013 से 23 के बीच में 21 लाख एकड़ जमीन आ गई दान दे के। भाई ये सच है या वो सच है कि एक तरफ हम उस स्थिति में थे, या सच है? अब वो 21 लाख, अब वो 2013 के बाद बढ़ी 21 लाख एकड़ ही और रहेगी कि नहीं रहेगी? मैंने वो सवाल किया, 39 लाख एकड़ जमीन है, बताओ ना मेरे भाई। एक स्कूल है, एक यतीम खाना है, एक हॉस्पिटल है, एक वृद्धाश्रम है। और मैं बताना चाहता हूं कुल आमदनी कितनी है? 166 करोड़। 2006 में थी 163 करोड़, अब है 166 करोड़। और शुद्ध मुनाफा है 1.25 करोड़। सर 2013 में उन्होंने समर्थन किया था। मैं भाई सुनिए, तो गृह मंत्री जी ने कैसे कहा सर, एक मिनट, कि समर्थन अगर संशोधन नहीं आता तो इसकी जरूरत नहीं थी? मैं बताना चाहता हूं। और दूसरी बात, सर अपना पूरा कर लूं, उसके बाद अरे पूरा कर लूं, 15 सेकंड मैं चुप हो जाऊंगा, पूरा कर ले तब आप मैं चुप हो जाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा। मुझे सिर्फ इतना बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरिम ऑर्डर किया कि अभी कोई इस पर एक्शन नहीं होगा, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑर्डर नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने कहा ऑर्डर नहीं है, झूठ मत बोलिए। इंटरिम ऑर्डर दिखाइए, ऑर्डर मैं कह रहा हूं अभी मतलब यही बात, ऑर्डर नहीं है, अभी ये लागू नहीं होगा, अभी ये लागू नहीं होगा, अभी ये लागू नहीं होगा, ये कानून लागू नहीं होगा। सॉलिसिटर जनरल को डायरेक्शन दिया। सौरभ जी, ऐसे क्या लागू हो सकता है? सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि यू शुड स्टे द डिनोटिफिकेशन एंड यू शुड टेम्पोररी, जब तक 7 दिनों का जवाब न दे। सौरभ भाई, मैं ना यही बात बता रहा हूं। नहीं, यही बात है सौरभ जी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, नहीं करेंगे। इनकी अंडरटेकिंग है, सरकार आगे कह रही कि हम आगे, हम फिलहाल सरकार ने अंडरटेकिंग दी है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये बढ़े है ना, बता रहा हूं, बढ़ गए, नहीं बढ़े। जब सरकार ने कहा कि अभी आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ये गए झूठ बोलकर आए। ये संविधान विरोधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ क्या किया उन्होंने? कल कौशाम्बी में 58 बीघा दरगाह की जमीन डीएम ने एक्वायर करके कहा, साहब हमने जमीन पाकिस्तान से वापस ले ली। अरे पाकिस्तान में थी वक्फ की जमीन, भी तो सरकार की जमीन है ना। वक्फ बोर्ड क्या है? जैसे सरकार के और मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने अभी आप सर्वोच्च न्यायालय की, अब ये मेरी जानकारी में नहीं है, मैं इसको इस गलत या से कुछ भी दूसरी बात मैं कहता हूं, सुनिए, ये कौशाम्बी कह रहे बगल में इलाहाबाद में अतीक अहमद ने 100 करोड़ रुपए की जमीन अरे छोड़वाइए ना, रखी थी, तब आप छोड़वाइए ना, कोई बोला था क्या? आप छोड़वाइए, बहुत अच्छी बात है, छोड़वाइए, कोई फर्क नहीं, आप छोड़वाइए, कर लेंगे और पूरा वो करते रहेंगे तब कुछ नहीं होता है। फाइनल कमेंट्स।
ये सरकार ने झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया भारतीय जनता पार्टी ने कि ज़मीनें कब्जा कर लेती है वक्फ बोर्ड। हालांकि पहले उनका कहना था कि भाई वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जा हुआ। अब क्या होता है कि वक्फ बोर्ड कोई स्वायत्त संस्था नहीं है। डीएम जो होता है वो सरकार का, जो सर्वेयर होता है वो सरकार की तरफ से नियुक्त होता है। तो जब सर्वेयर रिपोर्ट देता है, डीएम उस पर हस्ताक्षर करता है, तब कोई जमीन वक्त हो सकती है। आप मुसलमानों पे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने जमीन कब्जा कर ली, इसकी कर ली, 600 वहां कर ली और मुन्नार में कर ली। ये झूठा जो नैरेटिव फैलाते हैं, इसलिए मैं सिर्फ जनता से मुखातिब होकर एक बात कह रहा हूं। डीएम से क्या आज हमारे फिर आज डीएम से क्या प्रॉब्लम है भाई? कलेक्टर के पास आ गया ना वो। अब कलेक्टर से क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। आपने वो वक्फ बाय यूजर की डिनोटिफिकेशन का जो अधिकार वो कलेक्टर को ही तो दिया है। हाँ। आज हम देखिए, मैं एमआईएम की तरफ से एक मुद्दा रख रहा हूं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब ने संसद में भी इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में हमारा हलफनामा जो दाखिल हुआ उसमें हमने खुद लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा उसमें लगा पहला केस। दूसरी बात यह है कि जो लोगों को यह भ्रम है कि ये अपने लिए लड़ रहे हैं या अपने प्रॉपर्टीज के लिए लड़ रहे हैं, बाखुदा इस बात को समझ जाइए कि हमारा जो आंदोलन है वो इस बुनियाद पर जायज है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी खुद मान रहा है कि वक्फ बाय यूजर हटाने से मुसलमानों की तमाम कदीमी मस्जिदें, इबादत गाहों पे कब्जा होने का खतरा है। अब ये फिर लिहाजा आपको सड़क पे इसलिए उतरना, कुछ ये नहीं कहा आंदोलन सुप्रीम करना कोर्ट। जरूरी है क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा था। आपने अच्छा क्लोज कर रहा हूं मैं, सुनी हो सकती आपने एक बात का जवाब नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेंगे अगर वो बिल का आंदोलन से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही, तो होने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही करार दे दे तो मानेंगे, होगा तो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल सही है, जब तक ये कानून मान लेंगे वापस क्या? नहीं हो जाए। बात सुप्रीम खत्म। कोर्ट कहते बिल सही है तो मान लेंगे भाई, ये कानून वापस होगा। हमारा एक मतलब नहीं मानेंगे। हमारा एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट का मानेंगे। था, हमारा एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट का था, हमारा रास्ता आंदोलन का भी है। चलिए जब क्लियर कर दिया हमारे यहाँ सुप्रीम से कोर्ट किसान भाइयों सुप्रीम को कोर्ट से सड़क आपके पे खिलाफ उतर के फैसला बिल का आया विरोध तो करने का आंदोलन होगा। अधिकार है। तो हमें बहुत भी शुक्रिया अधिकार सर, है। बहुत समय आपका लिया। हम लड़ेंगे सुधांशु जी, जब फैज ये साहब, काला कानून वापस शोएब जमई, अमित जमई, बहुत धन्यवाद आपका। तालियों से विदा करें हमारे मेहमान को। बहुत धन्यवाद। एक लाइन से जी सर, बहुत शॉर्ट में प्लीज। एक लाइन कहना चाहता हूं, सबके सामने एक्सपोज हो गया कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश वक्फ कानून पर। अब देखिए आगे क्या राह लेते हैं इसका विरोध करने वाले और सुप्रीम कोर्ट क्या रोशनी देता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका बहुत धन्यवाद।